तुम्हें लगता है कि कॉन्फिडेंट का मतलब डर का ख़त्म होना है, पर नहीं। कॉन्फिडेंट लोग भी डरते हैं, पर वो बस रुकते नहीं हैं। है दिस इज सुख वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग एंड कैमरा कॉन्फिडेंस, यानी हम पब्लिकली कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, इवन कैमरा में भी हम कैसे पूरी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट फील करके अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं। रियल प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम्स कैमरा नहीं है या प्रॉब्लम पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, प्रॉब्लम है जजमेंट का फियर। तुम कैमरे में भी अगर बात करते हो या फिर अगर स्पीच या कहीं पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हो तो वहाँ भी बस यही डर है कि लोग मुझे जज करेंगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं रुक तो नहीं गया, मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ जजमेंट का है। दिमाग बोलता है कि लोग क्या सोचेंगे और इस वजह से हम डरते हैं। लोग उतना नहीं सोचते हैं जितना तुम सोचते हो, तुम्हारा दिमाग सोच लेता है। ऑलवेज रिमेंबर, लोग उतना कभी नहीं सोचते जितना तुम्हारा दिमाग सोचता है। सेकंड इज कॉन्फिडेंस फॉर्मूला समझो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आखिर? उसके लिए 3 चीज़ें, प्रैक्टिस, क्लैरिटी प्लस कंट्रोल। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब है कि जितना ज़्यादा तुम बोलोगे उतना नेचुरल लगेगा, उतना ज़्यादा तुम इजीली दूसरी बार तीसरी बार बोल पाओगे। क्लैरिटी क्या होता है? तुम्हें हमेशा ये पता होना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है, क्लियर होना चाहिए। एंड द कंट्रोल किस पे होनी चाहिए? आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, इवन आपके वॉइस पे, कि कब अप्स एंड डाउन करने हैं। ठीक है। द फर्स्ट इज प्रैक्टिस, सेकेंड इज क्लैरिटी एंड द थर्ड इज कंट्रोल ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस कंट्रोल। द थर्ड इज कैमरा कॉन्फिडेंस। के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कैमरा में हम कॉन्फिडेंट लगे? तो समझो, कैमरा को इंसान समझना है, मशीन नहीं। मशीन समझ के हम कैमरा से अगर बात करेंगे तो हमें हमेशा डर लगेगा। तो समझो कि कोई सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हो, लेंस जो है वो आपका दोस्त है। फर्स्ट 5 सेकंड में आप स्माइल रख सकते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और बस अपना बात रखते जाओ। कैमरा से बात नहीं करना है, कैमरा के थ्रू किसी से बात करना है। जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, कैमरा पे भी मैंने बोला होगा, कभी रिकॉर्ड किया, देन आपके पास ये वीडियो पहुंची और आप इसे देख पा रहे हो। द फोर्थ इज वॉइस कंट्रोल को आपको ध्यान रखना होगा। वॉइस कंट्रोल गेम चेंजर हो सकता है। अब वॉइस पे कंट्रोल कैसे लाओगे? फास्ट मत बोलो। अगर जल्दी जल्दी बोलोगे आप तो क्या लगेगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे और लोग समझेंगे कि आप डरे हुए हो। तो कैसे बोलना है? थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रखो ताकि वॉइस आपकी फ्लैट जाए, लोगों को लगे कि आप इंगेज कर रहे हो उनसे। कॉन्फिडेंट एक स्किल है, टैलेंट नहीं है कि अपने बचपन से उनके पास किसी के पास कॉन्फिडेंट आ गया है और वो टैलेंटेड है। नहीं, कॉन्फिडेंट एक स्किल है। हर जो बड़ा आदमी है जो आज कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग करता है, हजारों लोगों के सामने बोलता है, उसने कहीं से तो शुरुआत किया होगा। कभी 2-4 लोगों के पास बोला होगा, 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास, एंड देन हजारों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास वो बोलता है। देखो, मास्टरी तब करो अगर आपको इस फील्ड में जाना है। अगर आपको इस फील्ड में नहीं जाना है फिर भी आप एक नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मास्टरी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को इसी फील्ड में जाना है, पब्लिक स्पीकर्स बनना है, तो उन्हें मास्टरी तो करनी पड़ेगी कम्युनिकेशंस में, राइट? अब हम देखते हैं फिफ्थ, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट। यानी बॉडी लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पब्लिक स्पीकिंग में, इवन कैमरा पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा। समझो कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहला तो शोल्डर स्ट्रेट, यानी हमारा जो कंधा ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट लगते हैं हम। सेकंड कर सकते हैं कि हैंड विजिबल रखो, ताकि जैसे मैं आपसे हैंड विजिबल रख रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो कि मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट? तो हैंड विजिबल रखो पब्लिक स्पीकिंग में, इवन कैमरा पे। द थर्ड इज फेस पे, जो है हमारा फेस, उस पर एनर्जी होनी चाहिए कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम डेड फेस, अगर मैं बहुत मुझे अगर बात करूंगी आपसे तो आप अभी क्या करोगे? बोरिंग हो जाओगे, बोरिंग कंटेंट लेकर, और आप देखने पे फोकस नहीं करोगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने वॉइस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी पे कैसे कंट्रोल करेंगे, और हम कॉन्फिडेंस का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए रोज़ 10 मिनट टाइम निकालना है आपको। 5 मिनट आप मिरर के सामने बोल सकते हो, या फिर 3 मिनट इवन मिरर के सामने बोलो। 1 मिनट वॉइस रिकॉर्ड करो, कैमरा के सामने बैठो और बोलो। खुद से क्या करो कि एक मिस्टेक निकालो, लिखो और उसे इम्प्रूव करो जब आप नेक्स्ट टाइम बोलते हो, राइट? 30 दिन में मैसिव चेंज दिखेगा आपको खुद को कि यार कितना बड़ा चेंज आया है मेरे कम्युनिकेशन स्किल में। हमेशा ये समझो कि क्या है, डर नॉर्मल है, प्रैक्टिस ही उसका सोल्यूशन। हर इंसान को हर फील्ड में डर लगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक तो आप डरोगे ही डरोगे। तो प्रैक्टिस सॉल्यूशंस है और एक्शन ही आपका ग्रोथ या रिजल्ट है। डर नॉर्मल है, प्रैक्टिस उसका सॉल्यूशंस है, एंड एक्शन ही ग्रोथ रिजल्ट है। याद रखो, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है,
बोलते रह कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आएगा, बोलते रहने से आएगा। यानी अगर आपने बोला और छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बोलते रहने से आएगा। अगर कोई सिर्फ वीडियोस देख रहा है और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अगर मैंने इसके 6 से 7 वीडियोस इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो प्रैक्टिस करेगा उसी के अंदर चेंज दिखेगा। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए मुझे इस चैनल को फॉलो करें। और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा लास्ट एंड मास्टरी एडवांस लेवल कम्युनिकेशंस में। थैंक यू सो मच।